Namaskar, myself Meena Kumawat, Department of Botany from Vedanta PG Girls College, Ringas। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन वो देखेंगे। क्रोमोसोम सेल्स के न्यूक्लियस में पाई जाने वाली प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनी स्ट्रक्चर होती है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करने का काम करती है। हिस्ट्री देखते हैं इसकी, तो सर्वप्रथम सेल के न्यूक्लियस में स्ट्रासबर्गर ने 1875 में सेल डिवीजन के दौरान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा, यानी क्रोमोसोम को थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचना के रूप में देखा। उसके बाद डब्ल्यू रॉक्स ने 1883 में क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी उनको हेरिडिटरी फैक्टर्स का नाम दिया, यानी कि हम कहें आनुवांशिकी के कारक। आनुवांशिकी कारक देने के बाद डब्ल्यू वाल्डेयर आए और डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में जो सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही थी उनको क्रोमोसोम नाम दिया। अब जो ये क्रोमोसोम होते हैं यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम कहें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाई जाती है जो आनुवांशिकी की सूचनाओं उसमें निहित होती है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आनुवांशिकी सूचनाओं को ले जाने का काम करते हैं। तो हम क्रोमोसोम को कहें कि ये एक हेरिडिटरी व्हीकल की तरह भी कार्य करते हैं जो आनुवांशिकी की सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के जाते हैं। फिर आता है इसका केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें क्रोमोसोम का, तो अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली बने होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और जो मेटेलिक कंपोनेंट है उनके द्वारा। वैसे देखा जाए तो जो डीएनए होता है वो सेल साइकिल की इंटरफेज होती है और दूसरी जो मेटाफेज होती है उस दौरान इनका केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर देखें वैसे तो इसकी जो परसेंटेज होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर देखा जाता है नॉर्मली तो डीएनए वो 30-35% पाया जाता है। इसके बाद आता है आरएनए सेल के अंदर 5% पाया जाता है। फिर डीएनए के जो क्रोमोसोम है उसके अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन है वो पाई जाती है। एक होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन टोटल प्रोटीन का 80% पार्ट होता है जो कि बेसिक नेचर की होती है। इसकी बेसिक नेचर इसमें उपस्थित आर्जिनिन और लाइसिन की उपस्थिति के कारण होते हैं, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन है वो सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है, जबकि ट्रिप्टोफान यहाँ पर एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि हम कहें H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। और इनमें जो आर्जिनिन है और लाइसिन है उनकी मात्रा भी डिफरेंट होती है। दूसरी आती है इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि एसिडिक नेचर की होती है और ये 20% पाई जाती है। अब देखते हैं इसके जो कैल्शियम है, फेरस है, मैग्नीशियम है और जिंक है, ये प्रोटीन के साथ मिलकर के जो डीएनए की ग्रूव्स होती है, डीएनए में जो ग्रूव्स पाई जाती है एक होती है मेजर ग्रूव और दूसरी होती है माइनर ग्रूव, उसमें बाइंड होती है जिसको हम नाम देते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम
हमें सबसे बाहर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम नाम दे देते हैं पेलिकल। इस पेलिकल के अंदर मटेरियल भरा होता है, उस मटेरियल को कहा जाता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर जो क्रोमेटिन के थ्रेड होते हैं वो एम्बेडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसमें न्यूक्लियोलस हमें देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो होता है वो आरआरएनए जीन्स निर्मित करता है। इसी के साथ इसमें हमें दो रीजन देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये और ये वाला जो पार्ट होता है वो डार्क कलर का दिखाई देता है, जबकि दूसरे जो भाग होते हैं वो लाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो डार्क वाले पार्ट होते हैं उनको हम बोल देते हैं हेटेरोक्रोमेटिक रीजन, जबकि दूसरा होता है इसका लाइट स्टैंडिंग पार्ट जिसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिक रीजन। इसमें दोनों जो भाग बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा इधर वाला, इसको ये क्या करते हैं सेंट्रोमियर से जाकर अटैच होते हैं और ये दोनों पार्ट इसके कहलाते हैं क्रोमेटिन। इसी में जो क्रोमेटिन थ्रेड है इनके ऊपर डॉट लाइक अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उनको बोलते हैं हम क्रोमोमियर। और क्रोमोमियर जो मिलकर के हमें जो अपीयरेंस दे रही है उस अपीयरेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि मोतियों की माला के समान दिखाई दे रहे हैं। अब है जो एक बात करते हैं इसके नंबर की, शेप की और साइज की। तो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है डिफरेंट स्पीसीज में क्या होगा, एक अलग अलग होता है। जैसे हम कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो कांस्टेंट होगा, जैसे हम बात करते हैं प्लांट हेपेलोकोकस की तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 4 होते हैं, जबकि सर्वाधिक अगर नंबर देखें क्रोमोसोम के तो ये ओफियोग्लोसम स्पीसीज में पाए जाते हैं और उसमें इसकी नंबर होती है 1260। इसके बाद हम देखें इसकी साइज की बात करते हैं, तो साइज की स्टडी के लिए हम जो सेल साइकिल होती है उस सेल साइकिल की एनाफेज का उपयोग करते हैं। एनाफेज में हम क्रोमोसोम की नंबर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है। इसके बाद बात करते हैं इसकी शेप साइज की। तो साइज जो होती है वो भी क्या होगी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगी। जैसे हम बात करें इसकी साइज जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर तो 0.01 माइक्रोन तक हो सकती है। इसके अलावा जो लार्ज हम सबसे ज्यादा अगर देखते हैं तो वो होती है जो जीएंट क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपन पॉलीटीन क्रोमोसोम देखते हैं और दूसरे होते हैं लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। उनके अंदर इसकी जो साइज होती है वो 2 माइक्रोन तक भी मिलती है, और जो कि हम कहीं क्रोमोसोम में साइज में हम एक्सेप्शन में लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम क्रोमोसोम की शेप की। जो क्रोमोसोम की शेप होती है वो उसकी स्टडी हम मेटाफेज के दौरान करते हैं और ये हमें 4 प्रकार की शेप दिखाई देगी। इसमें एक होते हैं टीलोसेंट्रिक, दूसरे होते हैं एक्रोसेंट्रिक, थर्ड जो होते हैं वो सब मेटासेंट्रिक एंड फोर्थ होते हैं मेटासेंट्रिक। ये 4 हमें फॉर्म देखने को मिलती है सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर कि सेंट्रोमियर कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें सेंट्रोमियर की नंबर के आधार पर क्रोमोसोम किस टाइप के होंगे, तो क्रोमोसोम की नंबर के आधार पर ये सेंट्रोमियर की नंबर के आधार पर क्रोमोसोम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब है कि उसमें सेंट्रोमियर हमें एक ही देखने को मिलेगा। दूसरे होते हैं डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक में क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर है वो 2 पाए जाते हैं, जबकि पॉलीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर की नंबर 2 से अधिक होती है। इसके बाद की क्लास हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।